उत्तर प्रदेश के एक पुराने लेकिन बेहद चहल पहल वाले शहर के बीचों बीच एक छोटा सा बाजार था, जहां सुबह होते ही दुकानों की कतारें सज जाती थीं। उसी बाजार के कोने में सड़क किनारे एक बूढ़ी महिला अपनी छोटी सी दुकान लगाया करती थी। उसका नाम था कौशल्या देवी। सिर पर फीकी पड़ चुकी साड़ी का पल्लू, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में अपनापन और हाथों में मेहनत की लकीरें। वह रोज सुबह 4 बजे उठती, मंदिर से ताजे फूल लाती और फिर माला बनाकर बाजार में बेचती। शहर का हर आदमी उन्हें कौशल्या अम्मा कहकर बुलाता था। उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। जो गरीब मंदिर में फूल नहीं खरीद पाता, उसे वह मुफ्त में फूल दे देती थी। कई बार तो भूखे बच्चों को अपने टिफिन का खाना भी खिला देती थी। कौशल्या देवी की 2 संतानें थीं। बड़ा बेटा अर्जुन प्रताप सिंह भारतीय सेना में कर्नल था और छोटी बेटी निधि सिंह उसी जिले की नई जिलाधिकारी यानी डीएम थी। दोनों भाई बहन अपनी मां से बेहद प्यार करते थे, लेकिन कौशल्या देवी ने कभी अपनी पहचान का इस्तेमाल नहीं किया। वह हमेशा कहती थी, मेहनत छोड़ दूंगी तो जीना छोड़ दूंगी। यही कारण था कि डीएम की मां होने के बावजूद वह आज भी सड़क किनारे फूल बेचती थी। एक दिन दोपहर के समय बाजार में अचानक काले शीशों वाली एक महंगी एसयूवी आकर रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक दबंग आदमी उतरा। उसका नाम था राघव चौहान। वह शहर का बड़ा बिल्डर था और नेताओं से उसकी गहरी पहचान थी। इलाके के लोग उससे डरते थे, क्योंकि जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसका कारोबार बंद हो गया या फिर उस पर झूठे केस लग गए। राघव सीधे कौशल्या अम्मा की दुकान के पास आया। उसने बिना कुछ बोले एक बड़ी माला उठाई और अपने आदमी को देते हुए कहा, चलो। कौशल्या देवी ने विनम्रता से कहा, बेटा, माला के पैसे तो देते जाओ। राघव ने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा और होंठों पर हल्की मुस्कान लाकर बोला, अम्मा, लगता है तुम मुझे पहचानती नहीं हो। कौशल्या देवी ने मासूमियत से कहा, बेटा, मैं किसी को नहीं पहचानती, बस इतना जानती हूं कि गरीब की कमाई मत छीना करो। यह सुनते ही राघव का चेहरा बदल गया। आसपास खड़े उसके आदमी हंसने लगे। राघव ने गुस्से में पूरी फूलों की टोकरी सड़क पर फेंक दी। ताजे फूल नाली और धूल में बिखर गए। उसने दुकान का लकड़ी वाला स्टैंड भी लात मारकर गिरा दिया। सड़क घेर कर बैठती है और ऊपर से पैसे मांगती है, राघव गरजा। कौशल्या देवी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हाथों से जमीन पर गिरे फूल उठाने शुरू किए। बाजार में भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राघव के खिलाफ बोले। उसी भीड़ में खड़ा एक लड़का सब रिकॉर्ड कर रहा था। उसका नाम था दीपक। वह पास के कॉलेज में पढ़ता था और कौशल्या अम्मा को अपनी दादी की तरह मानता था। उसने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और सोचने लगा कि यह किसे भेजा जाए। तभी उसे याद आया कि कौशल्या अम्मा की बेटी जिले की डीएम है। उसने किसी तरह सोशल मीडिया से निधि सिंह का ऑफिस नंबर ढूंढा और वीडियो भेज दिया। उधर जिले के कलेक्ट्रेट में निधि सिंह अधिकारियों के साथ बैठक कर रही थी। तभी उनके फोन पर वीडियो आया। उन्होंने जैसे ही वीडियो चलाया, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनकी मां सड़क पर गिरे फूल समेट रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों उतर आए। उन्होंने तुरंत अपने बड़े भाई अर्जुन को वीडियो भेजा। उस समय अर्जुन कश्मीर की पोस्ट पर तैनात था। वीडियो देखते ही उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसने तुरंत निधि को फोन किया। निधि, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूं, अर्जुन ने गुस्से में कहा। निधि ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, नहीं भैया, आपकी जरूरत देश को है। यहां का मामला मैं संभालूंगी, लेकिन वादा करती हूं, जिसने मां का अपमान किया है उसे कानून के सामने झुकाऊंगी। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई गरीब पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचे। निधि ने शांत आवाज में कहा, ऐसा ही होगा। उस रात निधि सो नहीं पाई। बार बार मां का रोता चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन वह जानती थी कि गुस्से में लिया गया फैसला गलत हो सकता है। इसलिए उसने पूरी योजना बनाई। अगली सुबह उसने साधारण सलवार सूट पहना, चेहरे पर दुपट्टा लिया और अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर ऑटो से उसी थाने पहुंची जहां राघव की सबसे ज्यादा पकड़ थी। थाने के अंदर कुछ पुलिस वाले चाय पी रहे थे। इंस्पेक्टर देव शर्मा कुर्सी पर बैठा मोबाइल चला रहा था। निधि धीरे से बोली, सर, मुझे शिकायत दर्ज करवानी है। देव शर्मा ने बिना ऊपर देखे कहा, किसके खिलाफ? राघव चौहान के खिलाफ। यह नाम सुनते ही पूरे थाने का माहौल बदल गया। देव शर्मा ने सिर उठाकर उसे घूरा, तुम जानती हो किसका नाम ले रही हो? जी, उसने कल बाजार में एक बूढ़ी महिला की दुकान तोड़ दी। देव शर्मा हंस पड़ा, तो क्या हुआ? सड़क पर कब्जा करेगी तो हटाया जाएगा। निधि ने शांत स्वर में कहा, लेकिन किसी को अपमानित करना गैरकानूनी है। देव शर्मा कुर्सी से उठकर उसके पास आया। बहुत कानून जानती हो, निकलो यहां से, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही केस लगा दूंगा। निधि वहीं खड़ी रही।
मैं शिकायत लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी। इतने में बाहर सायरन की आवाज गूंजी। एक के बाद एक कई सरकारी गाड़ियां थाने के बाहर रुकी। एसपी, एडीएम और कई बड़े अधिकारी तेजी से अंदर आए। पूरा थाना खड़ा हो गया। एसपी सीधे निधि के सामने आकर बोले, मैडम, आपकी सुरक्षा के लिए पूरी टीम पहुंच चुकी है। देव शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैडम, उसकी आवाज कांप गई। निधि ने दुपट्टा हटाया। मैं इस जिले की डीएम निधि सिंह हूं। पूरा थाना सन्न रह गया। देव शर्मा के माथे पर पसीना आ गया। निधि ने कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर देव शर्मा, शिकायत दर्ज करने से मना करने और अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप में आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। एसपी ने तुरंत उसकी बेल्ट उतरवा दी। थाने में खड़े बाकी पुलिस वाले सिर झुकाए खड़े थे। निधि ने आदेश दिया, राघव चौहान के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज हो। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग पहली बार किसी बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई होते देख रहे थे। लेकिन राघव चौहान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसी रात निधि को एक अनजान नंबर से फोन आया। डीएम मैडम, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। कौन बोल रहा है? निधि ने पूछा। दूसरी तरफ से धीमी हंसी सुनाई दी। खेल अभी शुरू हुआ है। फोन कट गया। अगले कुछ दिनों तक सब शांत रहा। फिर अचानक एक सुबह बाजार में पुलिस की कई गाड़ियां पहुंची। पुलिस ने कौशल्या अम्मा की दुकान पर छापा मारा और फूलों की टोकरी से नकली नोटों की गड्डी बरामद होने का दावा किया। भीड़ में खड़े लोग दंग रह गए। अरे, डीएम की मां नकली नोट बेचती है? कौशल्या देवी रोने लगी। यह झूठ है साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें थाने ले गई। न्यूज चैनलों पर खबर चलने लगी, डीएम की मां पर गंभीर आरोप। पूरा शहर बातें करने लगा। निधि समझ गई कि यह राघव चौहान का पलटवार है। अब वह मुश्किल में थी। अगर वह अपनी ताकत से मां को छुड़ाती तो लोग कहते कि उसने पद का दुरुपयोग किया, और अगर चुप रहती तो उसकी मां बदनाम हो जाती। निधि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कैमरों की चमक के बीच उसने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। मेरी मां पर आरोप लगे हैं, इसलिए मैं खुद को इस जांच से अलग करती हूं। निष्पक्ष जांच होगी और सच सबके सामने आएगा। उसकी इस घोषणा से पूरे शहर में चर्चा होने लगी। लेकिन निधि सिर्फ कानून के भरोसे नहीं बैठी थी। उसने दीपक को बुलाया। मुझे बाजार की हर जानकारी चाहिए। उस दिन मां की दुकान के आसपास कौन था, किसने क्या किया, सब पता करो। दीपक ने अपने दोस्तों के साथ जांच शुरू कर दी। कई दुकानदार डर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग सामने आए। 3 दिन बाद दीपक को बड़ा सुराग मिला। एक मेडिकल स्टोर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक आदमी रात के समय कौशल्या अम्मा की दुकान के पास कुछ रखते हुए दिखाई दिया। वह आदमी राघव चौहान के खास गुर्गों में से एक था। सबूत मिल चुका था। निधि ने तुरंत एसपी के साथ योजना बनाई। उन्होंने शहर में खबर फैलाई कि पुलिस के पास आरोपी का साफ वीडियो आ गया है और जल्द गिरफ्तारी होगी। यह सुनते ही राघव घबरा गया। उसने अपने आदमी को फोन किया, अगर पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस पहले से उसका फोन टैप कर रही थी। उसी रात राघव अपने गुर्गों के साथ शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था कि पुलिस ने उसे घेर लिया। एसपी ने कहा, राघव चौहान, आपको झूठे सबूत लगाने, साजिश रचने और कानून में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। राघव चिल्लाया, तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूं। तभी पीछे से निधि आगे आई। अब अदालत बताएगी कि तुम कौन हो। राघव के चेहरे का घमंड टूट चुका था। उसे हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। अगले दिन अदालत में सारे सबूत पेश किए गए। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान ने सच सबके सामने ला दिया। कौशल्या देवी सम्मान के साथ रिहा हो गई। जब वह जेल से बाहर आई तो निधि और अर्जुन दोनों उनका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन भी छुट्टी लेकर आ चुका था। कौशल्या देवी दोनों बच्चों को देखकर रो पड़ी। मैंने तुम्हें हमेशा सच का रास्ता सिखाया था। आज तुम दोनों ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अर्जुन ने मां का हाथ पकड़ा। मां, अब आपको यह सब करने की जरूरत नहीं। लेकिन कौशल्या देवी मुस्कुराई। मेहनत करने में शर्म कैसी। कुछ दिनों बाद बाजार में फिर वही पुरानी दुकान लगी। फर्क बस इतना था कि अब वहां एक नया बोर्ड लगा था। यहां फूलों के साथ सम्मान भी मिलता है। लोग दूर दूर से कौशल्या अम्मा से फूल खरीदने आने लगे। अब कोई दबंग उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। एक शाम बारिश हो रही थी। कौशल्या देवी दुकान समेट रही थी। तभी निधि ने पूछा, मां, डर नहीं लगता अब? कौशल्या देवी मुस्कुराई। जब बच्चे सच के रास्ते पर हों तो मां को डर नहीं, गर्व होता है। बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। सड़क पर भीड़ कम हो चुकी थी, लेकिन उस छोटी सी फूलों की दुकान से निकलती इज्जत और ईमानदारी की खुशबू पूरे शहर में फैल चुकी थी।